गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। रचना के आधार पर शब्द भेद को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? रचना के आधार पर शब्द भेद। शब्द भेद जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले ये समझ लें कि आखिर रचना क्या है। रचना का अर्थ होता है बनाना। किसी चीज को आप बनाते हो ना, घर में माला बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो, अनेक काम करते हो। जो काम करके आप कुछ बनाते हो वही बनाना क्या कहलाता है? रचना कहलाता है। तो वैसे ही शब्द में रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं रचना के आधार पर? शब्द के 3 भेद हैं। 3 भेद है। अब देखो, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला क्या है? रूप। पहला क्या है? रूप। दूसरा है यौगिक। दूसरा परिभाषा क्या है? यौगिक। और तीसरा परिभाषा है योग रूप। तीसरा क्या है? तीसरा भेद क्या है? योग रूप। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हुए? 3। कितने भेद हुए शब्द के भवानी? 3। कितने भेद हुए? 3। अब देखो, पहला भेद हुआ रूढ़, दूसरा हुआ यौगिक और तीसरा हुआ योग रूप। अब देखो, रूढ़ शब्द जो है वे शब्द जिसका कोई वास्तविक खंड या टुकड़ा ना हो। रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जिसका कोई वास्तविक खंड या टुकड़ा न हो, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे देखो, तोता, घोड़ा, लोटा। इसको देखो, वास्तविक खंड या टुकड़ा क्या कहलाता है? यहाँ पे प्रश्न है कि वास्तविक खंड या टुकड़ा। हम लोग संधि विच्छेद पढ़े हैं, संधि विच्छेद पढ़ते हैं न रे, या संधि पढ़ते हैं ना, कि 2 शब्दों के मेल से क्या होता है? संधि होता है। वास्तविक खंड ये हुआ कि 2 भाग जो हम किसी शब्द को करेंगे तो दोनों भाग का क्या होना चाहिए? सही अर्थ होना चाहिए। तो ये जो रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द का यदि आप खंड करोगे, इसे अलग करोगे, तो वास्तविक खंड या टुकड़ा नहीं होगा। तुम बोलोगे सर हम क्या करेंगे? तो को एक साइड कर देंगे, अता को एक साइड कर देंगे। ये तो आप कर देंगे, लेकिन ये सही नहीं हुआ। वास्तविक खंड या टुकड़ा नहीं हुआ। वास्तविक खंड या टुकड़ा जिसका ना हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। दूसरा आ जाओ यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ज्वाइंटिंग, इसको अंग्रेजी में ज्वाइंटिंग वर्ड बोलते हैं। यौगिक को क्या बोलते हैं? ज्वाइंटिंग वर्ड। कहता है कि जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बने वही क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। ज्वाइंटिंग का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश का ज्वाइंटिंग होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। किस चीज को जोड़ना? तो 2 शब्दों को जोड़ना। तो 2 शब्दों के मेल से क्या होता है? यौगिक शब्द बनता है। 2 शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जैसे देख, पहला शब्द हुआ रसोई। क्या हुआ पहला शब्द? रसोई। और दूसरा शब्द हो गया घर। इस दोनों शब्द को यदि मैं जोड़ दिया तो क्या बन गया? रसोई घर। क्या बन गया? रसोई घर। तो रसोई घर क्या हो गया? यौगिक शब्द। क्या हो गया? यौगिक शब्द। विद्या, विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और जोड़ आलय, आलय का अर्थ क्या होता है? घर। विद्या और आलय को जोड़ के हम एक नया शब्द बना लेते हैं, विद्यालय। क्या बना लेते हैं? विद्यालय। अब देखो, तो क्या हो गया? इससे हम क्या समझे? यौगिक शब्द का निर्माण 2 शब्दों के मेल से होता है। 2 शब्दों के मेल से बने हुए शब्द कौन सा शब्द कहलाता है? यौगिक शब्द। कौन सा शब्द कहलाता है? यौगिक शब्द। अब देखो,
यौगिक के साथ योग रूढ़, ये इंपोर्टेंट यहाँ पे विषय वस्तु आ गया आप लोगों के सामने। यौगिक शब्द का भी निर्माण दो शब्दों के मेल से होता है। यौगिक शब्द यदि ज्वाइंटिंग वर्ड है तो तेरा योग रूढ़ है कंपाउंड। आगे जाके पढ़ोगे तुम लोग ग्रामर में कंपाउंड, इसमें पढ़ोगे समास। तो यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द जो है इसका भी निर्माण दो शब्दों के मेल से होता है, और यौगिक शब्द का भी निर्माण क्या होता है, दो शब्दों के मेल से होता है। फर्क ये है कि यौगिक प्रक्रिया से बने हुए शब्द का अर्थ बदलता नहीं है, लेकिन योग रूढ़ में जो दो शब्दों के निर्माण से शब्द बनता है उस शब्द का अर्थ कुछ अलग बन जाता है। जैसे देख, एक शब्द लिए पीत और दूसरा शब्द लिए अंबर। पहला शब्द क्या लिए, पीत, और दूसरा शब्द क्या लिए, अंबर। पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, दोनों मिलके बन गया पीतांबर। यहाँ पीतांबर से संबंध हो गया पीला वस्त्र, कृष्ण पहनते हैं, विष्णु पहनते हैं, तो ये यहाँ पे अर्थ कहाँ भाग गया, तीसरा अर्थ हो गया। पीतांबर यदि शब्द बना तो पीतांबर से अर्थ हो गया कृष्ण या विष्णु का। अब देखिए, एक शब्द ले लिए पंख, पहला शब्द लिए पंख और दूसरा शब्द लिए जौ, दोनों को मिला के क्या बन गया, पंकज। अब यहाँ पे पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जल, जौ का अर्थ होता है जन्मा हुआ, तो कीचड़ में जो जन्म ले वह कहलाता है पंकज। पंकज से अर्थ हो जाता है कमल का। किसका अर्थ हो जाता है, कमल का। तो पंकज क्या हो गया, योग रूढ़ हुआ। एक और उदाहरण समझ, त्रिनेत्र। त्रि मतलब क्या होता है, तीन। त्रि मतलब क्या होता है, तीन। और नेत्र मतलब क्या होता है, आंख। जिसके पास तीन आंख हो तो त्रिनेत्र से क्या हो जाता है, महादेव का। तो यही तीनों क्या है, रचना के आधार पर शब्द भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिस शब्द के वास्तविक खंड या टुकड़ा न हो वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, और दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द जिसका कोई अलग अर्थ निकले वह क्या कहलाता है, योग रूढ़ कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग शब्द भेद में प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे शब्द को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।